रोजगार से जुड़ा हो के आता है, घर में कुछ कमा के लाता है, तब उसे अपने आप पे गर्व होता है। जब ऐसे ही भटकता है, चाहे कितनी भी शिक्षा कर ली हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो खुद को बुरा लगता है और उसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। दोष सरकार का है जो आपके लिए मौके नहीं बना रही है, क्योंकि सरकार का यही काम होता है। सरकार का काम आपको एक दूसरे से लड़ाने का काम नहीं है, आपकी तरक्की का काम है। और इसी तरह से आपने जब नंदिनी बनाई, जो आपके कर्नाटका की एक कोऑपरेटिव है, आपकी मेहनत से बनी है और इतनी अच्छी है, अच्छी तरह से चल रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो खूब दूध इकट्ठा होता था इसके द्वारा और किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर मिलता था दूध के लिए। तो इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में भी हम बच्चों को दूध दे सकते थे। अब आप देखिए कि भाजपा की सरकार कैसी साजिश कर रही है। ये चाहते हैं कि नंदिनी अच्छी है, फूल रही है, फल रही है। अब चाहते हैं कि गुजरात से अमूल का कोऑपरेटिव आए और इसको हड़प ले। तो क्या कर रहे हैं? नकली शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं। कहने लगे हैं कि दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है। अरे भाई, जब 3 साल पहले इतना दूध इकट्ठा हो रहा था कि स्कूल के बच्चों को मुफ्त दे पा रहे थे, तो अब कैसे गायब हो गया? क्योंकि आप करवा रहे हैं, और करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि गुजरात का कोऑपरेटिव आए और आपकी नंदिनी को हड़प ले। ये है इस सरकार की नीयत। और सिर्फ यहां नहीं, हर स्तर पर लूट, जहां जहां इनको दिखता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें लालच भर जाती है इनमें और उसमें से अपने लिए कुछ निकालने की कोशिश होती है। लेकिन सरकार का काम है आपको देना, आपसे लेना नहीं। ये जो संपत्ति लूटी जा रही है, ये आपकी है। जो सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा देख रही है, पीएसयूज को उन्हें दे दिए, तमाम जो लोन है उनके लिए मुफ्त होता है, उनसे कुछ नहीं लेते, उनसे नहीं मांगते वापस। वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं। एक अडानी की कमाई 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और भारत के एक किसान की कमाई 27 रुपए एक दिन में। और भारत की जितनी भी संपत्ति है, सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी है। तो जब सरकार की नीयत ये होती है लूट, लालच, सत्ता, तो यही होता है। और इसे ठीक करने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, अपना हक मांगो। जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, महंगाई से तरस रही हैं, अपना हक मांगो। जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, जाग जाओ। इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे, उतना नुकसान इस प्रदेश का, इस देश का होते चले जाएगा। आज आप महंगाई से जूझ रहे हैं, आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं है। शेर देखने के लिए प्रधानमंत्री कर्नाटका आ जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आते। चुनाव के समय आ जाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार चल रही है तो लूट को होने देते हैं। लूट से कोई परहेज नहीं है। और जब देखो आपका ध्यान इधर उधर भटकाना, अपने ध्यान को मत भटकने दो। तुम इस कर्नाटका की धरती के बेटे हो, इस कर्नाटका के धरती की बेटियां हो, शिक्षित हो, सक्षम हो, आत्मविश्वास है आप में, पूरे देश को गर्व है आप पे। खड़े हो जाओ, जागरूक हो जाओ। एक ऐसी राजनीति लाओ अपने प्रदेश में जो आपके प्रति जवाबदेह बने। जवाब मांगो। क्या किया है आपके लिए? क्या महंगाई घटी? नहीं। क्या रोजगार मिले? नहीं। क्या नए नए उद्योग बने? नहीं। क्या लूटा? हाँ। क्या लालच दिखाई? हाँ। क्या आपका विकास हुआ?
नहीं, सवाल पूछो, सबसे सवाल पूछो। आज हम यहां बैठे हैं, कल हम सत्ता में होंगे, हमसे सवाल पूछना। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है और इसी में आपका भविष्य है। इस बात को गहराई से समझो। आज यहां आकर मेरी बातें सुनना काफी नहीं है, मुझे पसंद करना काफी नहीं है,